नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलो जी साहब, अभिनंदन हो गया है। जो फर्स्ट वाला, और ये अपना टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। इसका लिंक, ये तो फ्री है सर, फ्री वाला तो ज्वाइन ही कर लीजिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो स्विंग भी ज्वाइन कर लीजिए, शॉर्ट स्विंग भले मत करिए, कोई बात नहीं। आइए अभी डिस्कस करते हैं कि किस सेक्टर में तेजी बनेगा। तो आप बोलिएगा हाँ ये बात नहीं, ऐसा बन सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जैसे हम लोग 3 सेक्टर देखें। मान लीजिए हमने क्या देखा, निफ्टी 50 देखा, ये ब्रॉडर मार्केट का बता रहे हैं, उसके बाद बताएंगे, है ना। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 देखा, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 देखा साहब, तो आप बोलोगे यस। फिर निफ्टी 500 देखा, आप बोलोगे यस सर। तो ये तीनों देखा, तीनों में कॉमन चीज क्या था? तो एयरटेल का पोजीशन बढ़ा था, आप बोलोगे हाँ। रिलायंस का पोजीशन बढ़ा है, आप बोलोगे यस। बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो आप बोलोगे यस। कंस्ट्रक्शन में पोजीशन बढ़ा है, एल&टी का भी, तो आप बोलोगे हाँ सर। अब इसके लिए हम पूरा खोल के फिर से वही पिछला रिपीट करें तो ठीक नहीं है, तो वीडियो अपलोड है सेक्टर वाइज, आप उसको देख के समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर है। अब एक चीज़ को बार बार बोलना भी ठीक नहीं लगता है। तो क्या लगता है आपको, किस सेक्टर में तेजी बनेगा? तो आप बोलिएगा इतने हमको आता तो हम आपका वीडियो देखते सर। देखिए एक बात बताते हैं, हम भले एनालिसिस करते हैं, हमसे भी ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग कभी काल बनाते हैं, हमेशा तो नहीं लेकिन कई बार बनाते हैं। और कुछ लोग हैं जो हमको बीट करते हैं और हमें खुशी होता है। वो मेरे को गुरु जी बोलते हैं, हम बोलते वो प्रभु हम कोई गुरु गुरु नहीं है, समझे। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है गुरु भाई, आगे बढ़ो। आप नहीं आगे बढ़ोगे हम आपको आगे मतलब धकेल देंगे, फिर भी नहीं बढ़ोगे तो हम बढ़ के दिखला देंगे, सीधी बात है। आपको डर लग रहा बढ़ने में, तो हम बढ़ के दिखा रहे हैं ना भाई, आपके सामने बढ़ के दिखाएंगे। 5,000 का लॉट आज 70,000 में चला गया, 5,000 का लॉन्ग टर्म आज 3-3 लाख में चला गया, 15 लाख तक ले जाऊंगा, बोला हूं ना। नोट रखिएगा साहब, आप लोगों के सामने बोला हूं, जाने का मतलब एक लॉट जाएगा। हाँ ये है कि हम लोग के पास है ही क्या, समय टाइम, वही दे सकता हूं, है ना। लेकिन ये चीज अचीव करूंगा, टारगेट है, कोशिश होगा, अचीव हो जाएगा। कोई महाभारत है नहीं है। कहीं घूमने जाना था, हमने घूमने जाने का डिस्कशन किया, तैयारी किया, गाड़ी में बैठा, जाने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए, तेल डाला, तेल बढ़वाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा दिया, तेल भरवाया, वहाँ गया, दर्शन किया, फल फ्रूट लिया, फिर आराम से स्मूथली खाना पीना खाते हुए घर आ गए, रेस्ट कर लिए। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत सिंपल है, आपने एक प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और कंप्लीट करके अब आप नेक्स्ट प्लान पे काम करें, बस यही चीज़ है। लाइफ इसी का नाम है। एक प्लान बनाइए, एक टारगेट सेट करिए, एक गोल सेट करिए, उस पर जी जाइए, अर्थात तन मन धन तीनों कोशिश करके उस टारगेट को अचीव कर लीजिए। फिर वो टारगेट अचीव हो गया, फिर नेक्स्ट टारगेट बनाइए, नेक्स्ट टारगेट उससे थोड़ा डिफिकल्ट रखिए, फिर उसको अचीव करिए। ऐसे करते करते आप पता भी नहीं चलेगा और खेल खेल में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। यही तरीका है सर। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि 5,000 का लॉट बनाने वाला आज इतना, और अब जो टारगेट है मेरा, इसका टारगेट है, जाऊंगा। नहीं तो आप पुराना वीडियो देखिएगा ना, तो जब 5,000 का था ना, तो 1 लाख का बोलता था कि भाई मेरा 1 लाख का लॉन्ग टर्म में जाएगा। आज 1 लाख का लॉन्ग टर्म कहाँ, अब तो 1 लाख का लॉट जाने लगा है। आने वाला समय में, अभी तो गया नहीं है, अभी मेरा 70 के हुआ है। और अगबका के बढ़ाना नहीं है, धीरे 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 लॉट साइज को भी बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म को भी बढ़ाना है और लॉट को भी बढ़ाना है। अगबका के नहीं बढ़ाना है कि नहीं मेरे पास 4 लाख रुपया है, हम ऐसे करते हैं, हम इतना इतना नहीं नहीं, सक्सेस नहीं हो पाइएगा, सक्सेस नहीं हो पाइएगा। आपके पास अभी वर्तमान में मान लीजिए बिल्कुल पैसा नहीं है और आपने उसी से अपना सेट किया है लॉट, और फिर उसको जब धीरे 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 जब बढ़ाते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस आपका जब बढ़ता है ना, धीरे 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 माइंड ब्लोइंग रहता है भाई साहब। कोई मतलब उसका तोड़ नहीं है, कोई मार्केट, कोई मंदिरिया, दुनिया का कोई ताकत आपके उस कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ पाएगा जो आप धीरे 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 सीख के जो बना है ना वो। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मार्केट को सीखने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस और सही गाइडलाइन की आवश्यकता है। नहीं तो मैक्सिमम आदमी के मन में यही मलाल रहता है, मेरे पास पैसा रहता ना तो अभी हम यहाँ 10 लॉट खरीद लेते हैं, 20 लॉट बेच देते हैं, ठीक है, मेरा पैसा बन जाता। इस प्रकार के सोच वाले लोगों से जितना जल्दी दूर होइएगा ना,
हेडन मतलब बिल्कुल दूर हो जाइए तो ही आपका भला है, बाकी तो आप समझदार हैं। मैं मानता हूं कुछ समय पैसा बन जाएगा, कुछ समय पैसा बन जाएगा, मैं मानता हूं, हमेशा नहीं बनेगा। लेकिन ईटीएफ में जहां हम लोग हैं ना, यहाँ हमेशा बनेगा। ये बात आप समझ गए हैं, और जो लोग अभी नहीं समझे हैं, नए लोग आए हैं, वो भी समझ जाएंगे। मेरे चैनल पे 6 महीना रहिए, आपको कोई क्लास करने का जरूरत नहीं है और ना किसी का कुछ सुनने का आवश्यकता है। आप एक अलग लेवल का मार्केट सीखोगे जो आपको कभी पैनिक नहीं करेगा, आपको अलर्ट कर सकता है, पैनिक नहीं करेगा। और यही मार्केट का रियल चाल है, जिसको आप पकड़ के फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाओगे। 2 साल पहले बोलता था कि पॉकेट में रॉकेट डाल दूंगा, ये वर्ड था मेरा, हर एक पॉकेट में रॉकेट डाल दूंगा टीवीएसएम के। आज जब 50% का सिल्वर लेके बैठे हैं ना साहब, तो आप रॉकेट से कम नहीं है। गोल्ड में 50-60% सिल्वर में ले बैठे हैं, आपके पास रॉकेट से कम नहीं है। मार्केट कोई रिटर्न नहीं दिया है और आप लोग रिटर्न बना रहे हैं, ये कोई रॉकेट से कम नहीं है। समझ रहे हैं? एकदम मजे में चलिए। मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी साथी आए आगे बढ़ने के लिए आए। ठीक है, फाइनेंस का हो सकता है कि फ्लो में कुछ कमी होगा, वो आने वाला टाइम में ठीक हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और आपको पता ही है कि मेरा विश्वास जो है वो बिल्कुल हिलने डुलने वाला नहीं होता है, बड़ा मजबूत विश्वास लेकर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट जो तैयारी है ना, वो इंफ्रा का है। तो आप बोलोगे क्यों इंफ्रा का है? तो मैंने अभी 3 स्टॉक का नाम बताया और तीनों स्टॉक इसमें उपस्थित है। रिलायंस देखिए, ठीक है, रिलायंस है, और भारतीय एयरटेल जो है, ब्लिंकिट आ जाओ, भारतीय एयरटेल जो है उसमें भी देखिए तेजी था, तो वहां भी आपको तेजी, यहां देखिए यहां भी पोजीशन है, लार्सन एंड टूब्रो यहां भी पोजीशन है। अब इन तीनों को आप ऐड करिएगा तो अच्छा खासा पोजीशन आपको हो जाएगा कि मान लीजिए 21 प्लस 15 प्लस 12.66 48.66 49% को आप कवर कर लोगे। किसका? इंफ्रा में 49% आपको ये 3 स्टॉक कवर करेगा। और आपको भी पता है कि भारतीय एयरटेल में पोजीशन बड़ा है, रिलायंस में पोजीशन बड़ा है, और लार्सन एंड टूब्रो में भी पोजीशन बड़ा है। इन तीनों स्टॉक को इसमें शामिल है, तो इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से ये। अब देखिए टेलीकम्युनिकेशन में एयरटेल के अलावा कोई है नहीं। वोडाफोन वो सब तो भाई हम देखिए, मैं प्लीज, हम किस्मत पे भरोसा नहीं करते। हम सही बता रहे हैं, हम किस्मत पे तनिक भी भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा भाग ना घर के सामने बैठा हुआ है। वो बोलता है तुम चलोगे ना, हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं चलोगे ना, हम एकदम नहीं आएंगे तेरे पास। हम क्या करें? तो किस्मत उस्मत पे हमको नहीं भरोसा है, हमको अपने कर्म पे भरोसा है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे जो दिख रहा है कि इसमें अच्छी तेजी बनने की गुंजाइश इस कारण है। आपका क्या मानना है? आप कमेंट्स कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूं, समझता हूं। और ये जो इंफ्रा है, 1 साल में 14% का अभी रिटर्न दिखा रहा है। हाँ, ये है कि गिरने में भी ये अच्छा गिरता है, तो इस चीज को भी आप नोट रख सकते हो कि गिरने में भी और बढ़ने में भी। इंफ्रा ने अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो 98.89 का है, तो उसको क्रॉस कर गया है। इंफ्रा कल के दिनों में, मतलब फ्राइडे को ही शायद क्रॉस किया है, ये क्रॉस कर गया है। और ये पिछले को क्रॉस करने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा है, तो उम्मीद है कि इसमें एक अच्छी सी तेजी बननी चाहिए। ये मेरे पास लॉन्ग टर्म में भी है और ये मेरे पास स्विंग में भी है। ठीक है, ये मेरे पास लॉन्ग टर्म में भी है और ये मेरे पास स्विंग में भी है, दोनों जगह ये मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, किससे कवर करते हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को? तो इंफ्रा आई ETF से। हाँ, गिरने में भी है, लेकिन 49% एयरटेल, रिलायंस और L&T 3 संभाला है। लार्ज कैप है, मार्केट का मजबूत स्टॉक है। तो यहां आपको कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा, मेरे को पता है, एवरेज बूम दिख रहा है, एवरेज बूम। फिलहाल देखिएगा तो ये 5 साल तो है नहीं अभी, अच्छा 5 साल है मैक्सिमम, वही है 22 से है अभी तक। तो 22 का अगस्त है, तो 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 3 साल अगस्त हो गया है। तो जिसमें अगर आप देखोगे 32% CAP आप कर लो, और इसमें 1 साल में तो कोई रिटर्न ही नहीं दिया है, रिटर्न तो 2 साल का है। बात समझ में आ रही है? तो जो 2 साल का इसका रिटर्न है ना, वो जबरदस्त है, वही है 90% का रिटर्न और 92%। उसके बाद तो कोई रिटर्न ही नहीं है ना। हाँ चलो, वो अलग बात है कि आप स्विंग करके
यहाँ पर ही हमने प्रॉफिट बनाया, 22% का गया है, तो 22 नहीं कवर करेंगे तो कम से कम अगर 22% कोई मूवमेंट दिखा रहा है, हम 22 कवर नहीं कर सकते हैं, अरे 15% तो कर सकते हैं ना, तो बस, तो अच्छा चीज़ है, सही है, आप इसको देख के समझ सकते हैं। और आपका क्या विचार है, क्या इसमें तेजी बनना चाहिए, क्या ये तेजी करने लायक है? एक बार थोड़ा सा अपना भी कमेंट्स दीजिए, जिससे क्या है कि मुझे भी लगेगा कि कहीं मैं भटक तो नहीं रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इंफ्रा का कंटिन्यू वीडियो लाना कोई गलत नहीं होगा। तो 1 साल में ठीक है, 1 महीना में ठीक है, 5 दिन में देखते हैं तो 5 दिन में भी ठीक ठाक है। तो मेरे हिसाब से इंफ्रा नेक्स्ट एवरेज बूम वाला सेक्टर बन सकता है। कुछ भी होगा, देश विकास तभी ना करेगा जब इंफ्रा होगा, रोड होगा, घर होगा, मकान होगा। है, रेत पे तो देश विकास नहीं करेगा, जहां बालू ही बालू है उस पर कौन चीज विकास करेगा? उस पर रोड बनेगा, उसका इंफ्रा बनेगा तबे ना, तो इंफ्रा बनेगा तो कंपनियां चलेगी। तो ये चीज मुझे तो काफी पसंद आ रहा है। बाकी आप देख लीजिए, रखना नहीं रखना आपके हाथ में। बाकी मेरे पास 2 पोजीशन है, तो मैं आपको उसको टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूं। हाँ, स्विंग वाला मैं करूंगा, लॉन्ग टर्म भी कर दूंगा, और जो स्विंग वाला है वो भी पोजीशन कर दूंगा। क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने जब 25,800 पे इंफ्रा का पूरा पोजीशन खत्म कर दिया था, स्विंग वाला, लॉन्ग टर्म नहीं। प्रॉफिट था, बुक कर लिया, फिर नीचे आया फिर ले लिया। तो आपके सामने, और फिर एसआईपी भी किया आप लोगों के सामने। कई लोग पूछे कि सर आप एसआईपी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो लॉन्ग टर्म वाला में जब मैं एसआईपी करता हूं तो लिख देता हूं कि ये लॉन्ग टर्म में एसआईपी कर रहा हूं। स्विंग वाला में मैं पोजीशन बनाता हूं, हाँ, फिर उसके बाद एक आध बाइंग करके उसको लॉट साइज बड़ा करता हूं। यही 2 कंडीशन है। और मुझे सही बता रहे हैं, मुझे मार्केट में कम देखता हूं, अपना पोर्टफोलियो ज्यादा देखता हूं। जैसे अपना पोर्टफोलियो देखता हूं, मुझे मार्केट का अंदाज हो जाता है कि मार्केट क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए, आशा करता हूं कि इंफ्रा में आप लोगों का पोजीशन होगा, तो मैं भी अपना पोजीशन आपको शेयर करता हूं। बाकी ये शॉर्ट स्विंग है, इसको ज्वाइन आप जो मतलब है कम मत ही करिए, ये प्रीमियम चैनल है और बिल्कुल कुछ नहीं मिलता इस पे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं देता हूं, बस काम का होगा तो ही बताऊंगा। अभी जस्ट काम में जो है 148 के पास मैंने सिल्वर को दिया, 157 पे प्रॉफिट बुक करवा दिया, स्टॉप प्रॉफिट लगवा दिया। 160 का टारगेट था, लेकिन मैंने 157 जैसे आया मैं बोला स्टॉप प्रॉफिट। कई लोग ने मुझे व्हाट्सएप से पूछा, जो भी है, लेकिन देखिए ये सब चीज़ बताया नहीं जाता है। लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अब जो लोगों को मैं पहचानता हूँ, ऐसा नहीं है ना, कम से कम 500 आदमी को तो आदमी बाई फेस पहचानता है। बाई फेस मतलब मिले नहीं है, लेकिन उनके फोटो, उनके डीपी से पहचानता है, उनके कॉमेंट से पहचानता है। तो ये चीज़ है। तो ये अभी मैंने दिया था, उसके बाद अभी लास्ट में कुछ नहीं दिया। इंफ्रा पे भी मैंने दे रखा हूँ। तो शॉर्ट स्विंग में जो नए लड़के हैं ना, परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे यार कुछ तो दे ही नहीं रहा है, झूठे मुठ का हमको ज्वाइन करवा दिया। हम पहले ही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं देंगे। अब बताइए इससे ज्यादा कैसे बोलेगा आदमी? जब बनेगा तभी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आशा करता हूं कि भी आप लोग समझ गए। हाँ, स्विंग ज्वाइन जरूर रखिए, वहां हम एसआईपी करते हैं, मार्केट के दौरान डिस्कशन करते हैं, सब कुछ देते हैं। अब बाकी जो फेसपैक नहीं मंगवाए महाराज, मंगवाइए, ठीक है। 2026 आने से पहले टीवीएसएम का सब पोर्टफोलियो को भी चमकेगा और चेहरा भी चमकेगा, सब चमकेगा, ठीक है। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।